यह एक रहस्यमयी बोर्डिंग स्कूल था। यहाँ के छात्राएं को ना पढ़ाई करनी पड़ती थी और ना ही कोई परीक्षा देनी होती थी। लेकिन एक अजीब नियम था, यहाँ केवल 50 साल से कम उम्र की महिलाओं को ही रखा जाता था। उनका रोज का सबसे जरूरी काम था लाइन में लगकर अपना चेहरा धोना। जब उनकी बारी आती तो उन्हें समय पर वॉश बेसिन के सामने पहुंचना पड़ता था। फिर कैमरे की ओर देखते हुए बार बार अपना चेहरा रगड़ना होता, जब तक दीवार पर लगी हरी बत्ती न जल उठे। तभी माना जाता कि उन्होंने सही तरीके से चेहरा धोया है। अगर कोई लड़की चेहरा धोने का समय चूक जाती तो लाल बत्ती जल उठती और लंबे चौड़े सुरक्षा गार्ड उसे पकड़कर ले जाते। उसके बाद उसके साथ क्या होता ये कोई नहीं जानता था। बाकी लड़कियां सिर्फ सिर झुकाकर बेबस खड़ी रह जाती और उसे जाते हुए देखती। ये सभी लड़कियां बचपन से ही इस स्कूल में पाली गई थीं। साल बीतते गए और वे धीरे धीरे बड़ी होती गईं। उन्हें स्कूल के हर नियम का सख्ती से पालन करना पड़ता था। यहाँ तक कि अगर कंप्यूटर खराब भी हो जाए तब भी वे घंटी बजने से पहले अपनी जगह से नहीं उठ सकती थी। महिला टीचर लगातार उन्हें समझाती रहती थी कि बाहर की दुनिया बेहद खतरनाक है, वहाँ हर तरफ जानलेवा जहर फैला हुआ है। इसलिए स्कूल रोज उन्हें विटामिन की गोलियां देता था। कहा जाता था कि ये गोलियां उन्हें जहर से बचाती हैं, इसलिए हर लड़की को रोज एक गोली खाना अनिवार्य था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती उन्हें हर साल इमारत की ऊंची मंजिलों पर भेज दिया जाता। आखिर वह दिन आया जब वे 16वीं मंजिल पर पहुंची तो टीचर ने सभी को इकट्ठा किया और घोषणा की कि उसकी ट्रेनिंग और इवेल्युएशन पूरा हो चुका है। बहुत जल्द अमीर माता पिता आकर उन्हें गोद ले जाएंगे। लेकिन मैरी को छोड़कर लगभग सभी लड़कियां खुशी से झूम उठी। खासकर लीसा सबसे ज्यादा उत्साहित थी, क्योंकि वह अपनी उम्र की सबसे होनहार छात्रा थी। अगले दिन जब लीसा सफाई क्लास में काम कर रही थी तब मैरी चुपके से उसके पास आई और उसने धीरे से कहा, कभी भी गोद लिए जाने के लिए हाँ मत कहना। लीसा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वह कुछ पूछ पाती उससे पहले ही दूसरी लड़कियां अंदर आ गईं। फिर लीसा को वहां से बुला लिया गया और मैरी अपनी बात पूरी न कर सकी। थोड़ी देर बाद दवा खाने का समय हो गया। लीसा को मैरी की बात याद आई। उसने कैमरे के सामने गोली निगलने का नाटक किया, लेकिन बाद में चुपके से बाथरूम जाकर उसे निकालकर टॉयलेट में फेंक दिया। उसी रात कुछ अजीब हुआ। लीसा को नींद नहीं आ रही थी। उसने बगल वाली लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ सभी गहरी नींद में डूबे हुए थे। तभी मैरी अचानक उठ बैठी और लीसा को फुसफुसाकर कुछ बताने लगी। तभी किसी के आने की आवाज आई। दोनों लड़कियां तुरंत लेट गईं और सोने का नाटक करने लगी। कुछ ही क्षणों बाद महिला टीचर 2 गार्ड के साथ कमरे में आई। गार्डों ने आदेश मिलते ही लीसा और एक दूसरी लड़की को उठा लिया और उन्हें एक लंबे गलियारे में ले जाकर लेटा दिया गया। थोड़ी देर बाद एक अमीर बुजुर्ग टीचर के साथ अंदर आए। वे लड़कियों को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी दुकान में सामान चुन रहे हों। बूढ़े आदमी की नजर तुरंत लीसा पर टिक गई, लेकिन उसकी पत्नी ने लीसा को ध्यान से देखा और मना कर दिया। आखिरकार उसने दूसरी लड़की को चुन लिया और लीसा को वापस स्कूल भेज दिया गया। लेकिन इसके बाद जो सच सामने आने वाला था वह पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला था।